इस स्लाइड में आपको रेप्लिकेशन फॉर्क दिखाया गया है। रेप्लिकेशन फॉर्क कैसा होता है ये दिखाया गया है। रेप्लिकेशन फॉर्क मैंने अभी बात की थी कि वाई शेप्ड एक डीएनए हेलिक्स के अनवाइंडिंग के फलस्वरूप बनने वाली स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं कि इस पीछे वाला जो एक्सट्रीम राइट में जो पोर्शन है डीएनए का वो डबल स्ट्रैंडेड है, और लेफ्ट में जो वाई बन रहा है वो एक फॉर्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में रेप्लिसोम सेम प्रकार की प्रोटीन्स बनाती हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उनका नाम भी अलग अलग होता है। तो ये आप ध्यान रखें। इसके अंदर इस रेप्लिकेशन फॉर्क वाले इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि वो प्रोटीन्स जिनको यहाँ पर पिंक कलर से हाईलाइट किया गया है वो प्रोकैरियोट की प्रोटीन्स हैं, और जिनको मामूली क्रीम कलर का जो शेडिंग की गई है ये यूकैरियोटिक प्रोटीन है। तो सबको एक साथ ही बता दिया गया है। तो अब ये देखिए, सबसे पहले लीडिंग स्ट्रैंड को देखते हैं अपन। लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड पर होने वाली सिंथेसिस है। तो यहाँ पर देखिए, मेन जो डीएनए पॉलीमरेज है यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड का जो है वो देखिए लिखा हुआ है प्राइमेज प्लस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस जो है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कर रहा है। तो ये आप ध्यान रखें। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यूकैरियोट्स में ये काम जो है, ये देखिए आप नीचे इसी के नीचे लिखा हुआ है लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लिखा हुआ है, फिर डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन लिखा हुआ है। तो यही काम यूकैरियोट में लीडिंग स्ट्रैंड जो सिंथेसिस का मेन जो काम करता है वो यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन करता है। यहाँ पर आप बिल्कुल फॉर्क के सेंटर में देखेंगे तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आपको दिखाई देंगी। सिंगल स्ट्रैंडेड जो पोर्शन है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, और एक ग्रीन कलर का गोल जो हेलिकेज एंजाइम कैपिटल में लिखा हुआ है वो है हेलिकेज एंजाइम है, वो जो हेलिक्स को अनवाइंड करने का काम करता है। अब आप लेगिंग स्ट्रैंड पर आ जाएं, नीचे आ जाएं। यहाँ पर आप देखिए कि लीडिंग स्ट्रैंड जिस दिशा में प्रोग्रेस कर रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड में डॉटर स्ट्रैंड की सिंथेसिस का एरो देखिए, वो रेप्लिकेशन फॉर्क की दिशा में है। रेप्लिकेशन फॉर्क जिस तरफ अनवाइंड होगा उस दिशा में है, हेलिकेज के मूवमेंट की तरफ है। लेकिन लेगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस उसके अपोजिट होती है, यानी जिस दिशा में लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है उसकी उल्टी दिशा में बाहर की तरफ सिंथेसिस होती है लेगिंग स्ट्रैंड की डॉटर स्ट्रैंड्स की, और हर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को इंडिविजुअली प्राइम किया जाता है। तो ये जो आप ब्लू कलर का बॉक्स देख रहे हैं ये आरएनए प्राइमर है जो हर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट के पहले सिंथेसाइज किया गया है। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही है, यहाँ पर भी लेगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस बैक्टीरिया में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है वो लेगिंग स्ट्रैंड की मेन सिंथेसिस कर रहा है। और इनको जोड़ने के लिए देखिए आप लेगिंग स्ट्रैंड में दोनों ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स के बीच में एक लाइगेज एंजाइम दिखाया गया है। ये ऊपर लीडिंग स्ट्रैंड में इसकी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए ही इसका काम है। यहाँ पर देखिए नीचे इधर से एक्सट्रीम राइट में आप देखेंगे तो ये डीएनए पॉलीमरेज लिखा हुआ है रिमूव्स प्राइमर फिल गैप्स। तो प्राइमर को हटाने का जो काम है वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कर रहा है। ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो करती है, और यहाँ पर ये वाला जो इसको प्राइमर को रिमूव करने का काम है ये डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा कर रहा है। थैंक यू।